शादी के बाद सब कुछ बदलता है, पर उसके साथ एक चीज जो सबसे ज्यादा चेंज होती है वो है आपका पैसा। क्योंकि खुद से मैनेज करना और अपने पार्टनर के साथ फाइनेंसेस हैंडल करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मनी कॉन्वर्सेशंस के बारे में जो हर न्यूली मैरिड कपल को करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है मनी टॉक, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट मनी, what are your short and long term financial goals, or what debts or loan are you bringing into the marriage। अब स्टार्टिंग में डिस्कशन थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, बट ये आपको क्लैरिटी देगा। इससे आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी, उसके ऊपर से आप दोनों में फाइनेंशियली ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब दूसरी बात आती है कि आपको जॉइंट अकाउंट्स रखने चाहिए या सेपरेट अकाउंट्स रखने चाहिए। अब देखिए, जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं शेयर्ड एक्सपेंसेस के लिए, टू कवर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स और अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एंड अगर आपको फाइनेंशियली थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए तब आप सेपरेट अकाउंट्स रख सकते हैं। तो आइडियली इन दोनों अकाउंट्स का अगर बैलेंस हो तो लाइफ आसान हो सकती है। तो अब शेयर्ड एक्सपेंसेस की तो बात हो गई, नाउ कम्स बजटिंग एज ए टीम। हर महीने का प्लान तैयार करके आपके नीड्स और वांट्स को बैलेंस करना जरूरी है। आप 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग को यूज कर सकते हैं, जिसमें 50% जरूरी चीज़ों के लिए, 30% फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस और 20% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, एंड इस पार्ट को तो आपको स्पेशली इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी किसी को कहीं पे भी आ सकती है। तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको अपने सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना है, आपको एक सेपरेट इंश्योरेंस भी लेना चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छा सिग्निफिकेंट कवर हो, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। एंड नाउ दैट यू हैव अ फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर फैमिली में किसी अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया तो टर्म इंश्योरेंस फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करती है। और इसके साथ साथ आता है इमरजेंसी फंड, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसीज के साथ साथ लाइफ में भी कुछ इमरजेंसीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉस। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स तक के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलाइनिंग योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, क्योंकि अब आप लाइफ अपने पार्टनर के साथ बिताओगे, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों आराम से बैठे एंड डिस्कस करें कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। क्योंकि फैमिलीज़ के बहुत सारे कॉमन फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे बाइंग देयर ड्रीम होम, प्लानिंग फॉर देयर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, फंडिंग फॉर अ फैमिली वेकेशन। तो इन सबको अचीव करने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करने में एंड उसे अचीव करने के लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट्स चाहिए एंड क्या फाइनेंशियल प्लान होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने नंबर दे रखा है एंड वेबसाइट भी दे रखी है, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड नाउ अगर हम लोन्स की बात करें तो अगर दोनों पार्टनर्स में से किसी के पास लोन है एंड वो मैरिज में लोन लेके आ रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो यूजुअली आपको हाई इंटरेस्ट लोन्स को पहले पे करना चाहिए, जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री फील करें और अपने क्रेडिट हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकें। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन शुड बी योर रिटायरमेंट, बिकॉज देखिए रिटायरमेंट इज इनएविटेबल, हर इंसान कभी ना कभी रिटायर तो होगा ही। सो कपल्स को एक्चुअली बहुत स्ट्रेस डालना चाहिए कि उन्हें किस टाइप की रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, तो उसके लिए भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड टू वॉच मोर फाइनेंस कंटेंट यू कैन वॉच दिस।